यह है कीबोर्ड कैसियो CTX 870IN। यह है इस कीबोर्ड का बैक पैनल। 4 पोर्ट यहाँ पे मिल जाते हैं, 2 पोर्ट यहाँ पे USB का मिल जाता है। इसमें देखिए मैंने एक सैंडिस्क का पेन ड्राइव लगाया हुआ है, दूसरे में प्रिंटर केबल लगा हुआ है। इन दोनों को मैं निकाल दूं तो एक पोर्ट देखिए ऐसा दिखता है, और अगर पेन ड्राइव भी निकाल दूं तो दूसरा पोर्ट देखिए ऐसा दिखता है। तो इस वाले पोर्ट में हम लोग पेन ड्राइव को, किसी भी पेन ड्राइव को इजिली लगा सकते हैं। और ये कीबोर्ड कैसियो CTX 870IN पेन ड्राइव को सपोर्ट करता है। इस कीबोर्ड में पेन ड्राइव का कनेक्शन बना के आप नए नए रिदम्स, नए नए सॉन्ग्स को इंटरनेट से डाउनलोड करके इस कीबोर्ड में लोड कर सकते हैं। इसके इंटरनल लाइब्रेरी को बढ़ा सकते हैं, यानी इसमें जितने सॉन्ग्स मिलते हैं, जितने रिदम्स मिलते हैं, उनके नंबर्स को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले अपने पेन ड्राइव को लेके इस कीबोर्ड में फॉर्मेट करना पड़ेगा। जब आप अपने पेन ड्राइव को इस कीबोर्ड में लगा के फॉर्मेट करेंगे तो आपके पेन ड्राइव में एक म्यूजिक डेट नाम की फाइल बन जाएगी, और उसी म्यूजिक डेट नाम के फाइल में ही आप जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं उसको सेव करना पड़ेगा। अगर उसके बाहर करेंगे तो कीबोर्ड उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। आप कोई भी गाना डाउनलोड किए हो, कोई भी एक्सटर्नल रिदम डाउनलोड किए हो, आपको उसी म्यूजिक डेट फाइल में सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद आप जैसे अपने पेन ड्राइव को पीछे लगाएंगे, जहां मैंने आपको दिखाया अभी पेन ड्राइव लगाने वाला एक सेक्शन बना हुआ है, उसमें लगाने के बाद कीबोर्ड को ऑन करेंगे। देखिए मैंने जैसे ही कीबोर्ड को ऑन किया, यहाँ पर USB फ्लैश करने लगा, मतलब इस कीबोर्ड में पेन ड्राइव लगा हुआ है और कीबोर्ड ने पेन ड्राइव को डिटेक्ट भी कर लिया। अब उसके बाद ये वाली फंक्शन बटन एक बार दबा दीजिए, देखिए ट्रांस लिख के आ जाएगा। फिर से 2 नंबर वाली बटन 2 बार दबाइए, मीडिया लिख के आ जाएगा। फिर 6 नंबर वाली बटन दबाकर इंटर कर लीजिए, लोड लिख के आने लगेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मेरे में भी लोड लिख के आ रहा, मतलब सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं इंटर दबाऊं तो इसमें सारी चीजें लोड हो जाएंगी। लेकिन यहीं पर बहुत से लोगों के कीबोर्ड में माउंटिंग लिख के आ जाएगा। अगर माउंटिंग लिख के आ रहा है तो थोड़ा देर तक उसको रहने दीजिए, माउंटिंग शायद सही हो जाए। लेकिन अगर हमेशा माउंटिंग ही लिख के आ रहा है, उसके आगे बढ़ ही नहीं रहा, मतलब पेन ड्राइव का कनेक्शन हुआ नहीं है, यहाँ पे भले ही ब्लिंक कर रहा है लेकिन पेन ड्राइव कनेक्ट नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको पेन ड्राइव को फिर से फॉर्मेट करके चेक करना चाहिए। अगर कुछ भी करने पे सही नहीं हो रहा तो आपको पेन ड्राइव चेंज करना चाहिए। लेकिन अगर पेन ड्राइव लोड कर लेगा तो यहाँ पे लोड लिख के आ जाएगा। जैसे मैं 6 नंबर वाली बटन अगर दबाता हूँ तो देखिए रिदम लिख के आ गया, मतलब हमारे पेन ड्राइव में अगर रिदम होगा तो यहाँ पे शो करने लगेगा। अगर मैं 6 नंबर वाली बटन से एंटर दबा दूं तो देखिए ये सारे रिदम्स आ गए। ये कीबोर्ड के इंटरनल रिदम्स नहीं, एक्सटर्नल रिदम है, मैंने डाउनलोड करके रखा है। आप अपने इस कीबोर्ड के लिए रिदम एक्सटर्नली कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए मैंने बहुत से वीडियोस बना के रखे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं कि हम कहां से किस तरह से इन कीबोर्ड्स के लिए एक्सटर्नली रिदम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे जो भी दिख रहा है यहाँ पे आपको 1 से लेकर 115 तक, जैसे मैं माइनस वाली बटन दबा दूं देखिए 115 लिख के आ गया। तो कुल मिला के मेरे पेन ड्राइव में इस समय 115 एक्सटर्नली डाउनलोडेड रिदम्स मौजूद हैं, और वो सब के सब मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। इसमें से मैं अगर किसी को चलाना चाहूँ तो स्टार्ट स्टॉप वाली बटन दबा दूं तो चलेगा नहीं, क्योंकि अभी वो पेन ड्राइव में है। उसको चलाने के लिए मुझे अपने इस कीबोर्ड में लोड करना पड़ेगा। लोड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे यही वाला मैं लोड करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं 6 नंबर वाली बटन दबा दूं तो देखिए पोजीशन बता रहा है कि किस पोजीशन पे वो वाला रिदम लोड होगा। 200 नंबर पे लोड हो जाएगा। और फिर से मैं 6 नंबर वाली बटन दबा दूं, देखिए श्योर लिख के आ गया। फिर से मैं प्लस वाली बटन दबा दूं एस करके तो देखिए कंप्लीट लिख के आ गया, मतलब ए वाला रिदम लोड हो चुका है 200 नंबर पे। वैसे अगर आपको इस कीबोर्ड के बारे में पता होगा तो 196 के बाद सारे ब्लैंक होते हैं, यानी उसमें कोई रिदम नहीं होता, यूजर रिदम के लिए है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है 196 से लेकर 205 तक यूजर रिदम्स, यानी उसमें आप एक्सटर्नल रिदम डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने 200 नंबर पे इसको कर लिया। अब अगर मैं स्टार्ट स्टॉप वाली बटन से इसको प्ले करूं तो ये वाला रिदम प्ले होगा। जैसे तो ये तो हो गया रिदम, यानी मेरे पेन ड्राइव में जो रिदम था वो कीबोर्ड में लोड भी हो गया। अगर मैं 5 नंबर वाली बटन से एग्जिट करूं, नहीं उससे पहले फंक्शन वाली बटन दबाकर मीडिया में जाना पड़ेगा। जैसे फंक्शन वाली बटन में एक बार दबा दूं, ट्रांस लिख के आ गया। फिर से मीडिया में चलूं, एंटर कर लूं, लोड लिख के आ गया। फिर से 6 नंबर वाली बटन दबा दूं। तो अब मैं रिदम में नहीं जाना चाहता हूं तो 3 नंबर वाली बटन दबा दूं तो देखिए यूजर सॉन्ग्स लिख के आ गया। इसके बाद आगे चलते जाएंगे, आपके पेन ड्राइव में जो है आपको सब यहाँ पे दिखेगा। जैसे अगर मैं यूजर सॉन्ग में अगर 6 नंबर वाली बटन दबाकर एंटर करूं तो देखिए इसमें भी मैंने कुछ सॉन्ग रखे हैं, डाउनलोड करके इंटरनेट से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो ये सॉन्ग्स अगर मैं अपने कीबोर्ड में लोड करना चाहूं तो वो सॉन्ग बैंक में, जैसे इस कीबोर्ड में 160 सॉन्ग बैंक मिलता है, उसमें वो जाके लोड हो जाएगा। मैं उसको भी एक्सेस कर सकता हूं। ये जो सामने दिख रहा है कोई बर्थडे से रिलेटेड सॉन्ग है और ये मेरे पेन ड्राइव में ही है। तो इस तरह से आप कोई भी एक्सटर्नल सॉन्ग मिडी फाइल में डाउनलोड करें और उसको भी अपने कीबोर्ड में ले सकते हैं, उसका ट्यूटोरियल ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपके पास कीबोर्ड कैसियो CTX 870IN है और कोई भी पेन ड्राइव है, सही सलामत पेन ड्राइव,
ड्राइव, तो आप उसको फॉर्मेट करके इंटरनेट से बहुत ढेर सारे रिदम्स और एक्सटर्नल सॉन्ग मिडी फाइल के फॉर्मेट में डाउनलोड करके अपने कीबोर्ड में लोड करके इसके लाइब्रेरी को एक्सटेंड कर सकते हैं, नई नई चीजों का मजा ले सकते हैं। अब जैसे इसमें जितने भी रिदम्स मिलते हैं उसमें बहुत ढेर सारे रिदम्स होंगे जो आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन बहुत ढेर सारे होंगे जिनकी जरूरत आपको फील होगी, तो उसको आप एक्सटर्नली डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं। कीबोर्ड में वो ऑप्शन मौजूद है, लेकिन उसके लिए आपको पेन ड्राइव का कनेक्शन पता होना चाहिए, पेन ड्राइव को कनेक्ट करना पड़ेगा। वैसे पेन ड्राइव डायरेक्टली लगाएंगे कीबोर्ड उसको डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए आपको कई काम करने पड़ेंगे। जैसे पेन ड्राइव को सबसे पहले फॉर्मेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको कैसे डाउनलोड करना है, कहां से डाउनलोड करना है, फिर उसको कैसे लोड करना है, ये सब काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेकिन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसको देख देख के इस कीबोर्ड में पेन ड्राइव के कनेक्शन से रिलेटेड सब कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी।